हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लास्ट सेशन से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे गाइज। लास्ट सेशन में हम लोगों का डिस्कशन जहाँ पे चल रहा था उससे थोड़ा सा आगे हमें बढ़ना है और परसेंटेज में थोड़ा और बेहतर परफॉर्मेंस करना है। परसेंटेज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वो दोनों सेशंस समझ में आए होंगे जो मैंने सेशंस लिए हैं अभी तक, और बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। और जो बच्चे बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल हैं। वो बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ें, धीमे धीमे पढ़ें, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को 12.5% के बारे में समझाया था। 12.5% हमारा कितना होता है? 1/8 होता है। और इससे रिलेटेड वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था, किस तरह से हम वैल्यूज़ को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, और इनको सीखना, क्योंकि एग्जाम्स में हर तरह की वैल्यूज़ आजकल पूछी जाती हैं और ये वैल्यूज़ हमको आनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तैयार हो जाओ सब लोग एक बार फिर से। देखो, देखो, तो जो जो परसेंटेज वैल्यू 1 से लेकर 1/20 तक मैंने पढ़ाई थी, उन परसेंटेज वैल्यू को लेके चलते हैं हम लोग। देखो, आज हम बात करते हैं 1/11 के बारे में। 1/11 कितना था? 9.09%, या इसको हम बोलते हैं 9 होल 1/11%। ठीक है, 1/11 कितना होता है? 9.09%, या इसको हम कितना बोलते हैं? 9 होल 1/11% हम इसको बोलते हैं। देखो, आप सभी लोग एक बात समझना कि ये 1/11 की वैल्यू आ कैसे रही है। तो ये फर्स्ट वाली क्लास देख लेना, अदरवाइज 1/11 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्या है समझने वाला, कि अगर ये 1/11 है तो इसका मतलब 10 वैल्यू ऐसी हैं जो 100% से पहले हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि 11वीं वैल्यू तो 100% है। अगर 1/11 मैंने लिखा है तो 1/11 का मतलब होता है कि 100 का 11वां हिस्सा, और 100 का 11वां हिस्सा कितना बनता है? 9.09 बोल दो या 9 होल 1/11 बोल दो, ये एक ही बात है। ठीक है, चलो अब पॉइंट को समझते हैं भाई। तो 2/11 भी हमको पता होना चाहिए, इसका मतलब 3/11 भी पता होना चाहिए, 4/11 भी पता होना चाहिए हमको, हमको 5/11 के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो ये ऐसी डिफिकल्ट वैल्यूज है ना जो आसानी से हमको समझ में नहीं आती हैं, अचानक क्वेश्चन में पूछ ली जाती है तो हमसे ये सॉल्व भी नहीं होती हैं। 8/11, 9/11 और 10/11, तो कम से कम ये वैल्यूज तो मुझे पता होनी चाहिए ना भाई। अगर 1/11 की वैल्यू मुझे पता है कि 9.09% है, तो इससे कौन कौन सी वैल्यूज हम अचीव कर सकते हैं, तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। हमने कौन कौन सी वैल्यूज हमें इससे मिलेंगी, तो इससे हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिलने वाली हैं 1/11 से लेकर 10/11 तक हमें पता होना चाहिए, है ना। आगे चल के हम कुछ किसी भी तरह की वैल्यू को अचीव कर पाएंगे। तो 2/11 का मतलब क्या होना चाहिए? मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो जरा ध्यान से नोटिस करना, 9.09 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा? 18.18। अब ये चीज समझने वाली है कि अगर हम 9.09 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो हमें कितना मिलता है? 18.18% मिलता है। या इसको हम बोल सकते हैं, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होल 2/11%, 18 होल 2/11% भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो चाहे तो इस तरफ से चल लो चाहे उस तरफ से चल लो, आपको पता होना चाहिए। तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं क्वेश्चन में पूछता हूँ कि फाइंड 18.18% ऑफ 495, कि भाई हमें 495 का 18.18% निकालना है, तो हमें आना चाहिए निकालना कि भाई 18.18%, ये तो सर कुछ जाना पहचाना है, इसको तो 2/11 बोलते हैं हम लोग, और मल्टीप्लाई बाई 495 है सर ये।
तो 11 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, फिर 5 बार। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा इस केस में, 90। उम्मीद है कि बातें अब आपको समझ में आनी स्टार्ट हो चुकी हैं कि ये वैल्यूज कैसे बनती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर 3/11 की बात की जाए तो आप इसको 3 से गुणा करो, 9.09 को 3 से मल्टीप्लाई अगर तुम इसको करोगे, देखो कितना मिलेगा, 27.27। ये परसेंटेज मिलेगी 3/11 लिख दो, चाहे ये लिख दो, और या इसको बोल दो 27 सही 3/11। 27 सही 3/11% होता है ये। 27 होल 3/11% हो जाता है ये। तो किसी भी तरह की वैल्यूज आप फाइंड आउट करना सीख रहे हो, ये ध्यान रखना, किसी भी तरह की वैल्यूज हम फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। ये कितना हो जाएगा फिर, 36.36%। 36.36% हो जाएगा ये, या इसको बोलते हैं 36 होल 4/11%। अब ये आप समझदार हो कि कैसे आ रही होंगी ये वैल्यूज। ये 4 का मल्टीप्लाई करके आ रही है इसका मतलब, ये 3 का मल्टीप्लाई करके आ रही थी, ये 2 का मल्टीप्लाई करके आ रही थी। तो आगे की वैल्यूज को आप लिख सकते हो ना आसानी के साथ में, इन वैल्यूज को हम आसानी के साथ में लिख सकते हैं ना, जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं इन वैल्यूज को बड़े आसानी के साथ लिख सकते हो ना। 5/11 मतलब 45.45, 9 के मल्टीपल्स हैं और रिपीट हो रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको, 45 होल 5/11%। 45 होल 5/11%। इसको क्या बोलोगे, 9 6 54, तो 54.54% बोल दो इसको, या इसको बोलते हैं 54 होल 6/11%। ठीक है, 7/11 कितना हो जाएगा, 63.63%, या इसको बोलते हैं 63 होल 7/11% हो जाएगा ये। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 9.09 में मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। मैं सिर्फ 9.09 को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। 1 से किया तो ये आया, 2 से करोगे तो ये आएगा, 3 से करोगे तो ये आएगा, 4 से करोगे तो ये आएगा, 5 से करोगे ये आएगा, 6 से करोगे ये आएगा, 7 से करोगे ये आएगा, 8 से करोगे तो 72.72 आ जाएगा। 72.72% बोल दो इसको, या इसको बोलते हैं 72 होल 8/11% हो जाएगा ये। ठीक है, और 9 9 जा 81 हो जाएगा ये, 81.81% हो जाएगा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल रिपीट हो रही है वैल्यूज, या इसको बोल देंगे 81 होल 9/11%, और ये हो जाएगा 10/11 यानी कि 90.9 कितना परसेंटेज, या इसको बोल देंगे 90 होल 10/11%। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज आप लिख सकते हो बहुत आसानी के साथ में। ठीक है, तो अभी हमने 12.5% देखा था, उसके बाद में 1/11 की वैल्यू देख ली। तो ऐसी वैल्यू तुम्हें कहीं पर भी दिखाई दें, किसी भी क्वेश्चन में आएंगी, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिन क्वेश्चंस की आगे चल के, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ लगातार इनको पढ़ते रहो, बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत आसान वैल्यूज हैं ये, बस एक बार ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिनको लगता है कि ये अभी समझ में नहीं है तो रिवाइंड करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थोड़ा सा 1/9 के बारे में। इससे रिलेटेड वैल्यूज भी बहुत पूछी जाती है ना, एक एक करके मैं सारा कुछ कवर करा दूंगा, जितनी भी परसेंटेज वैल्यू बनती हैं, डिफिकल्ट परसेंटेज वैल्यू मान के जो बनाई जाती हैं। 1/9 कैसे, क्या मतलब होता है, 11.11%। तो आपने ये चीज नोटिस की कि अगर 1/11 है तो 9.09% है, मतलब अगर 1/11 है तो ये 9.09% है, और अगर ये 1/9 है तो 11.11% है। मतलब इस तरीके से चलती हैं दोनों वैल्यूज। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, इसको हम क्या और बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 11 होल 1/9%। और आता कैसे है, पता है सबको, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है इसको, मतलब 100/9। 1 मतलब 100% और उसका 9th पार्ट है ये, 9वां हिस्सा। ठीक है, देखो इसका मतलब 2/9 कितना हो जाएगा, 2/9 का मतलब क्या है, इसका दुगना। तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो कितना लिख दो उसको, 22.22%, या इसको बोल देते हैं 22 सही 2/9%। क्या बोल दोगे इसको, 22 सही 2/9%, 22 होल 2/9। कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 2/9 मुझे लिखना है, या कहीं पर ये लिखा हुआ है
तो पहचानने का तरीका ये है कि ये 11 के मल्टीपल हैं। भाई अगर मैंने बोला कि ये 22.22% है, 22.22% है ये, मान लो ये आ जाए 396 का 22.22%, ठीक है। 22.22% निकालना है, ठीक है। 22.22% निकालना है इसका, 22.22%। तो 22.22% कैसे बना होगा, तो थोड़ा सा आइडिया दिमाग में रहना चाहिए कि 11.11% जो होता है ये उसका 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है, उसका दुगना होता है। यानी कि ये 1/9 होता है, उसका ये 2 टाइम्स होता है। यानी कि ये वैल्यू जो हमारी आती है 2/9 होती है। तो 2/9 ऑफ 396, यानी कि 2/9 निकालना है और 396 का निकालना है। 9 से कैंसिल करोगे, 9 4 जा, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, बहुत आसानी के साथ। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी भाई सभी लोगों को। ठीक है, उसके बाद में अगर 3/9 की बात करें हम लोग, 3/9 कैसे बनेगा हमारा। 3/9 का मतलब समझ रहे हो, 3/9 मतलब 1/3 होता है। 3/9 मतलब 1/3 होता है। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 3/9 का मतलब क्या है, इसका 3 गुना कर रहा हूं मैं, मतलब 11.11% जो है हमारा, उसका 3 टाइम्स है ये, इसका मतलब। ठीक है, यानी कितना हो जाना चाहिए ये, 33.33%। और इस वैल्यू को मैं ऑलरेडी, जब मैं 1 से लेकर 1/20 तक वैल्यू तुम लोगों को समझा रहा था, उस टाइम पे मैंने इन वैल्यूज को तुमको बताया था। तो इसको तुम कितना लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3% लिख सकते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है इनकी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती हैं, लेकिन आती दोनों तरह की वैल्यूज हैं। ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ यही तरह की वैल्यूज आएंगी, है ना। देखो ध्यान से, अब इसको हटा देते हैं। देखो इसके बाद में क्या लिख दूं यहाँ पे, भाई 1/9 है तो 8 वैल्यू तो कम से कम पता रहनी चाहिए। तो एक तो वैल्यू 4/9 हो जाएगी, एक 5/9 हो जाएगी, एक 6/9 हो जाएगी, एक 7/9 हो जाएगी, एक 8/9 हो जाएगी। कम से कम ये वैल्यू तो तुमको पता ही रहनी चाहिए, 8/9 तक। ठीक है, उसके बाद में 9/9 तो वापस से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 4/9 की बात करें तो कितना हो जाएगा ये, इसका 4 टाइम्स। ठीक है, कितना लिख दूं इसको मैं, 44.44%। या इसको बोल सकते हो 44 होल 4/9, 44 होल 4/9। इसमें ये जो है, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11 होल 1/9 है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 4 का मल्टीप्लाई 11 में भी होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1/9 में भी होगा, अलग अलग, है ना। तो इसको ऐसे समझ लो, ये कितना हो जाएगा, 11 4 जा 44, और 4 1 जा 4/9। तो ये कितना मिलेगा मुझे, 44 होल 4/9%। आ रही है बात समझ में। सॉरी। ये कितना हो जाएगा, 5/9। 5/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 55.55%। या इसको बोलते हैं 55 होल 5/9। तो अगर कहीं पर भी तुमको 11 के मल्टीपल्स दिखाई दे रहे, जैसे इस तरह के 11 के मल्टीपल्स दिखाई दे रहे, तो 11.11 से ट्राई करके देख लिया करो कि 11.11 का कितने टाइम्स है ये। तो 11.11 का देख लो कितने टाइम्स बन रहा है ये। तो ये कितने टाइम्स बन रहा है 11.11 का, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स बन रहा है। ये 4 टाइम्स बन रहा है, ये 3 टाइम्स है, तो ये 3/9 होगा, 2/9 होगा, है ना। इस तरीके से, जैसे ये वैल्यू है, अब इसको तुम खुद ही सोच सकते हो, 6/9 का मतलब कितना होगा ये 6/9 मतलब 2/3। और ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 2/3 मतलब 66.66%, 6 गुना हो गई। या इसको बोलते हैं 66 होल 2/3%, 66 होल 2/3% बोलते हैं। तो इसको ध्यान रख लेना कि 66.66% जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2/3 होती है। जैसे 75% 3/4 होता है, ऐसे ये 2/3 होती है।
7/9 की बात करें तो 11 7 जा 77, तो 77.7 77.77% बोल दो, या तो इसको, या इसको बोल दो 77 सही 7/9, 77 होल 7/9% हो जाएगा ये, ठीक है। 8/9 का मतलब कितना हो जाएगा 88.88%, या इसको बोल सकते हो 88 सही 8/9%। इसके बाद में आप ये सोचोगे सर 99.99% आ रहा है, तो वो अप्रोक्स 100% ही मान के चलना उसको, वो अप्रोक्स 100% ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी देख ली, तो 12.5% वाले देखे हमने, ठीक है। एक 1/11 वाले देखे हम, 9.09% वाले देखे हमने, और उसके बाद में हमने ये देख लिया 1/9 वाले, ये 11.11% वाले। इसके बाद में एक और है 14.28% वाला, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 12.5% अपना कितना होता है 1/8 होता है। तो इतनी सारी हमने देख ली वैल्यूज। इसके बाद में सिर्फ हमारी कौन सी रह जाती है 14.28%, है ना, उसको और देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में फिर इन पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके, ठीक है, कोशिश करेंगे सीखने की इसको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। तो नेक्स्ट मैं बोल रहा था आप लोगों से कि 1/7, या इसको बोलते हैं 14.28%, ठीक है, या इसको बोलते हैं 14 होल 2/7%, 14 होल 2/7% भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं 14.28% सिर्फ, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाना ये किसका मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 7 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, है ना, 7 के मल्टीपल टाइप से हैं। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है 14 सही 2/7%। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसकी वैल्यू जो होती है फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7 होती है, ठीक है। मैंने जब 1 से लेकर 1/20 तक वैल्यूज तुमको बताई थी, उस टाइम पे भी मैंने इस चीज़ के बारे में तुम लोगों को बताया था, ठीक है। वापस से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कितना होता है 1/7। इसका मतलब मुझे 100% का 7वां हिस्सा जो होता है ना वो पता है, 7th पार्ट 100% का कौन सा हिस्सा है, ये 7वां हिस्सा जो है इसके बारे में पता है मुझे। अब मुझे इससे आगे अगर वैल्यूज लिखनी तो कम से कम 6 वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए, 6 वैल्यूज, ठीक है। देखो तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई 2/7 क्या आना चाहिए, 3/7 क्या आना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना। 4/7 कितना आना चाहिए, 5/7 कितना आना चाहिए, और लास्ट 6/7 कितना आना चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज करना और कोशिश करना इनको फाइंड आउट करने की कितने कितने होंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं 2/7 के बारे में, यानी कि 14.28% का दुगना 1/7 का क्या है, ये 2 टाइम्स है, दुगना 28.56%। तो दुगना कितना हो जाएगा 14.28 है, उसका 2 गुना करोगे अगर आप कितना हो जाएगा 28.56%, 28.56%। तो याद रखना है सभी लोगों को कि अगर 28.56% कहीं पे लिख रहा है तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है 2/7। और अगर इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पे लिखोगे तो इसको कितना लिखते हैं 28 होल 4/7, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 14 होल 2/7 जो होता है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही मिलेगा। 14.28% को 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 28.56% मिल रहा है, और 14 होल 2/7 को 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल रहा है 28 होल 4/7%, है ना। अब देखो तीसरी वैल्यू अगर लिखनी है तो मतलब इसका 3 गुना करना है, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स कितना होगा इसका, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 42.84%, 42.84% अप्रोक्स आ जाएगा, या इसको बोलते हैं 42 से ही 6/7%। क्या बोल देते हैं इसको 42 से ही 6/7%। कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 3 गुना है इसका, तो इनकी वैल्यू तुमको आनी चाहिए, है ना। कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचोगे कि यार ये 42 होल 6/7 लिख रहा है और वो भी परसेंटेज लिख रही है, ठीक है। तो 42 होल 6/7 अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 280 और 7 2 जा 14, यानी कि 294 प्लस 6/7% हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बताओ जरा मुझे, यानी कि 300/7%।
और ये परसेंटेज का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 100। तो 300/7 को हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 1/100 से। तो ये 2 0 कैंसिल आउट कर दो, मुझे कितना मिल जाना चाहिए इसका मतलब 3/7। तो बहुत सारे तरीके से तुम फाइंड आउट तो कर सकते हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखो ज़्यादा बेटर है। अगली वैल्यू कौन सी आएगी उस पर थोड़ा सोचना है। तो देखो अगली वैल्यू जो इसमें आएगी वो एक्चुअल में आएगी तुम्हारी 57 होल 1/7%। 57 होल 1/7%, यानी कि 14 होल 2/7% जो होता है ना, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 14 में करोगे तो 56 आ जाएगा, और अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8/7 आ जाएगा। इसका मतलब ये 56 प्लस 8/7 है, यानी कि ये 56 प्लस 1 होल 1/7 है। और 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 57/1, 57 होल 1/7 हो जाएगा ये। इस वैल्यू को तुम्हें समझना है। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, तो 57.14% अप्रोक्स की वैल्यू होती है ना। तो 57.14% अप्रोक्स कहीं पे तुमको दिखाई दे रहा है, तो वो कितना होता है, 4/7 होता है, ठीक है। फिर 5/7 फिर कितना लिख दिया जाए, तो देखो 5/7 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 71 होल 3/7%। इसको भी इसी तरीके से ट्राई करना है। कमेंट करके भाई सब लोग बता दिया करो कि सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, ठीक है। जब तो मुझे भी समझ में आएगा तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, एटलीस्ट कमेंट तो किया करो, एटलीस्ट आइडिया तो लगे। पढ़ लेते हो कमेंट भी नहीं करते हो, हैं। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ तो बता दो। अच्छा लग रहा है तो बता दो, बुरा लग रहा है तो बता दो, ठीक है, जैसा लग रहा है बता दो बट, ठीक है। और अगर आपको लगता है सर ज़्यादा स्लो चल रहा है तो तुम ऐसे बता दो, कुछ तेज कर करके देख लो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सीखना है, तो मेरा पेस वही है, बिल्कुल बेसिक से मैं चाहता हूँ आप लोग सीखें इस चीज़ को, है ना। तो आज मैं जो सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का, ये आप समझ लेना सभी लोग। तो 6/7 क्या होगा, जल्दी से बताओ, 6/7 क्या होना चाहिए। अगेन ध्यान रखने वाली वैल्यू है, देखो 14 होल 2/7 जो होता है उसका 6 टाइम है ये, उसका कितने टाइम से 6 टाइम है ये। तो 14 इंटू से ये कितना होगा 84, और ये कितना हो जाएगा 12/7, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 84 प्लस 12/7, या इसको क्या लिख सकते हो 84 प्लस 1 होल 5/7। और फाइनल वैल्यू जो हमको मिलती है वो कितनी मिलती है 85 होल 5/7%, यानी कि 6/7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 85 होल 5/7% होती है। और परसेंटेज में अगर आप इसको देखोगे तो 85.71% अप्रोक्स या 72% अप्रोक्स मान के चल लो इसको, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में आती रहती है इस तरह की वैल्यूज, है ना। तो ये वाली वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। तो मैंने कौन कौन सी पढ़ा दी आप लोगों को, ठीक, ये वाली हो गई, और कौन सी बताई मैंने, ये वाली, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, और ये हो गई, और लास्ट क्लास में कराई थी। मतलब कुल मिला के बात है कि जो इंपॉर्टेंट सीरीज मुझे समझ में आती हैं कि जो बार बार बच्चों को परेशान करती हैं, वो सारी सीरीज मैंने तुमको बता दी हैं। अब तुम्हारा काम इतना है इनकी प्रैक्टिस करना, इनको लिख लेना, इनकी प्रैक्टिस करना। अब इस पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, उम्मीद है कि बात तुमको समझ में आ रही है ना। देखो भाई 100% हमारा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर मैं 90% की बात करूं और यहां पर बात करूं मैं 110% की, ठीक है। एक तरफ मैंने बात की 90% की, एक तरफ बात की मैंने 110% की। तो 90% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा 90/100, यानी कि आपको मिलेगी 9/10, ठीक है। और अगर आप 110% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 110/100, यानी कि 11/10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वैल्यू 100% से छोटी होती है,
जब तक वैल्यू जो है छोटी है 100% से, ठीक है, उस केस में न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे ही वैल्यू जो है हमारी, या जो भी हमारी फ्रैक्शन है, ऐसा मान लेते हैं, वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 100% आई, तो हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, यानी कि अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा, है ना। बात आ रही है समझ में? छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जब तक वैल्यू 100% से छोटी रहती है तब तक अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना। और जब हमारी वैल्यू 100% से बड़ी हो जाती है तो हमारा न्यूमरेटर भी बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं आप लोगों से कहता हूँ 105%, तो 105% वैल्यू जो है ये 100% से बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब इसका अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं या भिन्न के रूप में इसको कन्वर्ट करूं तो इसका न्यूमरेटर बड़ा आएगा और डिनोमिनेटर छोटा आएगा। और तुम करके भी देख सकते हो इसको, ये कितना हो जाएगा 105/100, 105/100 हो जाएगा ये। इसको जब तुम सॉर्ट आउट करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा 21/20, यानी कि ये वैल्यू आप नोटिस करो 21 और ये 20, यानी कि 21 बड़ा हो गया 20 से, ठीक है। तो ये बात आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज को दोहरा रहा हूँ बार 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 बार, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कुछ वैल्यूज मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 130%, 130% मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ फ्रैक्शन में इस वैल्यू को कितना लिखेंगे हम लोग? इस वैल्यू को फ्रैक्शन में आप कितना लिखोगे? ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यूज हैं, इधर आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, मान लो इसकी, तो कितना लिखा जाएगा? तो भाई इसको क्या करना है, सीधा सीधा 100 से डिवाइड करना है, तो 130/100, यानी कि मुझे कितना मिल जाएगा 13/10। कितना मिल जाएगा मुझे? 13/10। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 116.66%, और इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? पहले तो ये सोचना है कि ये वैल्यू 100 से बड़ी है, 7/6। ओके वेरी गुड। पहले तो तुमको ये सोचना है कि ये वैल्यू कैसी है। तो देखो 116.66% जो है हमारी, ये वैल्यू 100% से कैसी है? बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमारा कैसा होगा? छोटा होगा। इनको कैसे डील करते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है ना। इनको कैसे डील करते हैं, देखो इनको कैसे डील करोगे, इसको तुम वैल्यू को क्या लिख सकते हो? 100% प्लस 16.66%। इस वैल्यू को तुम क्या लिख सकते हो? 100% प्लस 16.66%। 100% हमारा 1 होता है और 16.66% हमारा होता है 1/6, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं? 7/6। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 7/6। अब यही पॉइंट आप लोगों को थोड़ा समझना है ना। 100% से कितनी ज्यादा है? तो 100% तो 1 होता है हमारा, और उससे कितनी ज्यादा है? 16.66% ज्यादा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7/6। यानी कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये वैल्यू हमारे लिए कितना है? 7/6, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। 91.66%, 91.66% अगर आ जाए हमारे सामने तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसको? 91.66% अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे लिखोगे? सोचो और बताओ। अब ये तो 100 से छोटी है ना, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, 100 से छोटी वैल्यू है ना। कितना लिख दूं मैं इसको? तो 91.66% जो होता है, इस तक हमें पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और कैसे पहुंचोगे? मैं एक दो आसान तरीके बता देता हूँ आप लोगों को। 100 माइनस कितना? 9.33 या 8.33? बिल्कुल सही बताया। 100% में से अगर हम
8.33% को माइनस कर दें तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, 100% हमारा होता है 1, और 8.33% मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कितना होता है, 1/12 होता है, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा 11/12। तो देखो बेटा, इस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। यानी कि 91.66% कितना हो जाएगा हमारा 11/12 हो जाएगा। 91.66% हमारा कितना हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। मान लेते हैं 41.66% मैंने लिया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 41.66% का? क्या हो सकता है 41.66% का आंसर? ठीक है, बताओ जरा सोच के कैसे बनेगा ये। पॉज करके सभी लोग आंसर दो और देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो कई तरीके होते हैं। 41.66% जो तुम्हारा होता है, कैसे कैसे इस तक पहुंच सकते हो आप लोग। आप 25% में 16.66% प्लस कर लो तो आपको 41.66% मिलेगा। 25% हमारा 1/4 होता है, 16.66% हमारा 1/6 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके एलसीएम आ जाएगा 12, और ये 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, यानी कि ये हमारा आंसर कितना मिल जाएगा अपने को 5/12। ठीक है, यानी कि 41.66% हमारा कितना होता है 5/12। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या 41.66% तक पहुंचने के लिए यही रास्ता था सर हमारे पास? ऐसा नहीं है, और भी रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि 33.33% जो होता है उसमें आप 8.33% ऐड कर सकते हो, इस तरीके से निकल सकता है। या थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे तो 50% में से 8.33% माइनस भी कर सकते हो तरीके से भी, और 8.33 का ये 5 टाइम्स भी होता है, ऐसे भी कर सकते हो। बहुत तरीके हैं करने के, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, कितना मिल जाएगा 5/12। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा 50% 1/2 होता है, माइनस 1/12 कर लो, 12 एलसीएम आ जाएगा 2 6 जा 12, 6 माइनस 1 कितना दे के जाएगा तुमको 5/12 दे के। यानी कि जो परसेंटेज वैल्यू हम पढ़ रहे हैं कई तरीके से निकाली जा सकती है, बहुत सारे तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के। और एक आध दो एग्जांपल ले लिए जाएं, बताओ। चलो एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं, बताना। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। 18.75% कितना होना चाहिए? आज तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सिंपल ये समझा रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगा कि कैसी भी वैल्यू आ जाए तो तुम डील कैसे करोगे उसके साथ, है ना। अगर यही वैल्यू आ जाए और तुमको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी करने का तरीका, तब भी डील कर ले जाओगे इनको आप। वो तरीका भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 8.75% कितना हो, 18.75% कितना हो सकता है? देखो इसके लिए भी कई रास्ते हैं, so many ways, बट सबसे आसान तरीका जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सभी के दिमाग में चलना चाहिए। देखो हमारे पास क्या है 18.75%। देखो सबसे आसान तरीका तो ये है कि ये 6.25% का 3 टाइम्स होता है। 6.25% जो होता है हमारा, उसका कितना है ये 3 गुना, और ये होता है 1/16। भाई पहली वाली क्लास ध्यान में रखो, है ना। 1/20 तक वाली वैल्यूज कितना मिल जाएगा मेरे को ये 3/16, यानी कि ये जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3/16। ठीक है, और क्या हो सकता है तरीका? असली मुद्दा है ये। तो देखो और मुद्दा ये हो सकता है कि भाई 25% में से 6.25% माइनस कर लो यार, ठीक है। या 12.5% में 6.25% ऐड कर लो। ये तो वैल्यू दोनों पता है ना आपको, ये तो 1/16 उसके अंदर आती है ना, 1 से लेकर 1/20 तक की सारी वैल्यूज में आती है ना कहीं ना कहीं। तो 25% अपना कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसमें से 1/16 को माइनस करना है, कितना मिल जाएगा एलसीएम 16 मिल जाएगा, 4 - 1
देख रहे हो 3/16 मिल गया हमको यहाँ पे। 12.5% 1/8 होता है, प्लस 1/16 हो जाएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा। 8 2 जा 16 प्लस 1 कितना दे के जाएगा तुमको? 3/16 दे के जाएगा। 18.75% कितना हो गया? इतना ही होता है। ठीक है, एक आध दो वैल्यू और ले लेते हैं, बाकी आपको करना ही पड़ेगा ये ना। 83.33% कितना होगा? 83.33% कितना होता है फ्रैक्शन में? ये भी कई बार पूछी जाती है वैल्यू, बार बार आती रहती है, कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं ना रिपीट होती है। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। चलो भाई बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए ये, थोड़ा सा। 5/6, हाँ 83.33% कितनी होती है? देखो क्या क्या तरीके होते हैं। 50% प्लस 33.33%, पहुंच गए 83.33% पे। और एक और तरीका, 8.33% जो तुम्हारा होता है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना, उसको मिल जाएगा तुम्हें। 88.333333 चलता रहता है ये, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना, कितना मिल जाएगा? 83.33%। और क्या हो सकता है? 100% जो होता है ना तुम्हारा, उसमें से 16.66% माइनस कर देना, तब भी यही वैल्यू मिलेगी। कितने सारे तरीके हो गए, बेसिक बेसिक तरीके मैंने कई बता दिए। 50% हमारा कितना होता है? 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी कि ये वैल्यू हमें कितना दे के जाएगी? 5/6। 8.33% हमारा 1/12 होता है, मल्टीप्लाई बाई 10 करना है इसको, कितना दे के जाएगा तुमको? 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, 100% 1, 16.66% 1/6 कितना दे के जाएगा? 1/5/6। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको ये सारी वैल्यू समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसको ध्यान में रखो। कितनी होती है ये? 5/6 होती है। तो आज का सेशन गाइज मैं यहीं तक लेके चल रहा हूँ। इससे नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा। मैं धीमे 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 हर एक स्टेप तुम्हारे साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। आप लोग इन सेशंस को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, चैनल पे तुम्हारे लिए कंटेंट हम रेगुलर लेकर आ रहे हैं इसीलिए, और नोटिफिकेशन लाने के लिए डेली रेगुलर अपडेट, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ऑल पे। ठीक है, तो अगर ये सेशन अच्छे लगते हैं तो गाइज कमेंट करो, और अगर आप चाहोगे तो हम कुछ समय के बाद में लाइव क्लासेस भी आपके सामने लेकर आएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्डेड से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, तो लाइव क्लासेस में अगर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग सीख भी रहे होंगे, है ना, जो मैंने सिखाया है। तीसरा जो सेशन मेरा ये परसेंटेज का चल रहा है, तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा आपको, चाहे वो कैट के क्वेश्चंस करने पड़े लास्ट में जाके, उन्हें भी कर लेंगे। वो भी कहीं अलग से थोड़ी आ रहे होंगे यार, अपने लिए तो सब हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हम सब कर लेंगे, लेकिन पहले हमारा बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सीखते रहिए। थैंक यू।